नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। तमिलनाडु के एक हिंदू बाहुल्य गांव तिरुचेंथुरई में एक व्यक्ति जब अपनी जमीन बेचने रजिस्ट्रार ऑफिस गया तब पता चला कि इस हिंदू बाहुल गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के दावे में आ गई है, इसलिए ये पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की होगी। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया के दौर में ये खबर ट्रेंड करने लगी और ट्विटर में लोग तीखे कमेंट करने लगे। दरअसल ये प्रश्न आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लोग वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर 1954 में क्या कारण था कि नेहरू के शासनकाल में वक्फ बोर्ड बनाया गया और 1995 की नरसिम्हा राव सरकार में इसे असीमित अधिकार दे दिए गए। आज मैं बेहद सरल शब्दों में, आसान भाषा में इस वक्फ बोर्ड की दादागिरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से भारत के इस्लामीकरण के लिए ये वक्फ बोर्ड और उस समय की सरकारें जवाबदार है जिन्होंने इसे पाला पोसा। पूरी दुनिया में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ भारत में ही वक्फ बोर्ड है। यहाँ मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी दूं कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के बाद। एक अनुमान से करीब 12 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। यह वक्फ बोर्ड दरअसल आजादी के बाद नेहरू के शासनकाल में बनाया गया था। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही एक इकलौता विभाजन था जो धर्म के आधार पर हुआ और शर्त रखी गई थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और वहां के हिंदू भारत आ जाएं। लेकिन जो मानसिकता विभाजन के लिए काम कर रही थी वो यहीं रह गई। यहाँ के जो मुसलमान विभाजन चाहते थे वो पाकिस्तान नहीं गए। उन मुसलमानों के अलावा ऐसे मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। जो हिंदुओं को वहां से मार मार कर कत्लेआम कर भगाया गया था उनकी संपत्तियों पर या तो वहां के मुसलमानों का या वहां की सरकार पर कब्जा हो गया। लेकिन भारत में मुसलमानों के लिए ऐसी दरियादिली दिखाई गई। इसलिए सतही तौर पर आज जो लौ जिहाद, घुसपैठ और धर्मांतर जैसे तत्व दिखाई देते हैं वो इस्लामीकरण का बड़ा कारण नहीं है। यह वक्फ बोर्ड जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है वह किस तरह से हिंदू बाहुल्य देश में अपना कब्जा करते जा रहा है, किस तरह से इस्लामीकरण कर रहा है, इसे मैं बेहद सरल और आसान शब्दों में एक एक कर प्रस्तुत करता जा रहा हूँ। विश्लेषण की शुरुआत में मैं तमिलनाडु के जिस हिंदू बाहुल्य ग्राम तिरुचेंथुरई का नाम ले रहा था, दरअसल वहां एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस्लाम को बने महज 14 साल के आसपास हुए हैं और वो 1500 साल पुराना मंदिर भी अब वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित है। दरअसल इसके लिए वक्फ बोर्ड की धारा R3 पर हम गौर करें जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि वक्फ क्या है। कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून यानी इस्लामी कानून के तहत पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त है तो मुस्लिम कानून यानी भारतीय कानून के हिसाब से नहीं, मुस्लिम कानून के हिसाब से अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो यह वक्फ संपत्ति की होगी। इसे मैं बेहद आसान सरल उदाहरण के माध्यम से भी समझा रहा हूं। यदि मान लीजिए आपने कोई जमीन 2010 में रुपेंद्र से खरीदी थी और वह जमीन रुपेंद्र ने 1965 में सलीम से खरीदी थी, तो वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा कर सकता है यह कहते हुए कि सलीम ने 1964 में वो जमीन वक्फ को दे दी थी और अब यह वक्फ की संपत्ति है। अब आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आपको लग रहा होगा कि आप इसके लिए अदालत जाएंगे, न्याय प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ आप गलत हैं। दरअसल आपको जाना होगा वक्फ बोर्ड के पास जिसके सारे के सारे 7 सदस्य मुस्लिम होते हैं। आजाद भारत में एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है जबकि 32 अन्य राज्यों के वक्फ बोर्ड हैं। 1954 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मंदिर एक्ट नामक कानून बनाया और वक्फ बोर्ड का भी कानून बनाया और वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया कि इस्लाम से भी पुराने मंदिर को भी वक्फ बोर्ड अपना बता सकता है, यह अधिकार जता सकता है। अब मैं आपको वक्फ बोर्ड की कार्यशैली के बारे में बता रहा हूं कि कैसे वक्फ बोर्ड को कानून के हिसाब से असीमित अधिकार दिए गए हैं। यह पूरी तरह एक स्वायत्त बोर्ड है।
जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता। बोर्ड संपत्ति कब्जाने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त करता है जो सभी जमीनों का सर्वे करता है, और उसे लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ से संबंधित है तो उसे नोटिस जारी कर सकता है। वक्फ एक्ट सेक्शन 4 सर्वेयर को असीमित शक्तियां देता है। वक्फ का एक सीईओ होता है जिसका मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 28 वक्फ के सीईओ को अधिकार देता है कि वह कलेक्टर को आदेश दे सके कि जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा आपको जमीन के नक्शे, रजिस्ट्री पेपर लेकर वक्फ बोर्ड के पास आना होगा, ताकि यह साबित किया जा सके जमीन आपकी है उसी बोर्ड के पास जिसने आपको नोटिस भेजा है। अब मैं आपको वक्फ के सबसे कठिन प्रावधान के बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले आपको समझना होगा कि वक्फ जो एक अरबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है ठहरना, यानी कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति पर कैसे ठहर सकता है, इस बारे में अब आप वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकार और इस सबसे कड़े कानून पर ध्यान दें। वक्फ एक्ट आर्टिकल 40 भयावह है। मैं आर्टिकल 40 में यह फैसला लेने का अधिकार वक्फ बोर्ड को ही है और उनका फैसला ही आखिरी होगा। तो वक्फ ही पुलिस है, वक्फ ही वकील है, वक्फ ही जज है। यह हैरान करने वाला अधिकार दिया गया है वक्फ बोर्ड को, जिस वजह से देश में इस्लामीकरण को खुली छूट दे दी गई, खुला बढ़ावा दिया गया। यह कानून अब आजाद भारत में समझा जाने लगा है। पहले इस तरह की बातें नहीं उठती थी, अब देश जाग रहा है। अब मैं आगे वक्फ बोर्ड के आर्टिकल 83 की तरफ आता हूं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जब तक आप वक्फ को संतुष्ट नहीं कर सकते कि यह जमीन आपकी है और आपको जमीन खाली करने के लिए वक्फ तब कह सकता है। आप अब भी कोर्ट नहीं जा सकते, आप वक्फ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। हर राज्य में ये कोर्ट केवल 1 या 2 ही है। आपको राजधानी जाना होगा और वहां केस फाइल करना होगा। वक्फ बोर्ड के एक्ट का सेक्शन 83 ट्रिब्यूनल के बारे में विस्तार से बताता है। ट्रिब्यूनल में 2 जज किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एक जज का प्रख्यात मुस्लिम होना जरूरी है। जब आप ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ते हैं और मान लीजिए कि वहां हार जाते हैं, इसके बाद आपके पास क्या विकल्प है? यहाँ सेक्शन 85 के रूप में एक और बड़ा झटका आपको मिल सकता है। सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा, यानी कोई सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकता। हालांकि बाद में इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में एक केस के दौरान रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कोर्ट हमसे ऊपर नहीं हो सकती और हम किसी भी फैसले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब मैं आपको वक्फ बोर्ड की एक और बड़ी दादागिरी के बारे में बता रहा हूं कि किस तरह से 2005 में वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपना बना लिया था। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल उस मामले में पुरातत्व विभाग के विरुद्ध वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां केस हार गया था। ज्ञानवापी के मुद्दे पर भी यही हो रहा है कि काशी विश्वनाथ में जहां बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहां ज्ञानवापी मस्जिद का दावा किया गया। वहां किस तरह से श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए रोक लगाई गई। तब 5 महिलाएं जब कोर्ट गई, तब उसके बाद पूरे देश को पता चला कि वक्फ बोर्ड की दादागिरी किस तरह से पूरे भारत में काम कर रही है। ज्ञानव्यापी जैसे बड़े मुद्दे पर तो महंगे और चर्चित वकील खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन सोचिए उस आम आदमी का जो वक्फ बोर्ड की इस दादागिरी से आज भी आजाद भारत में पिस रहा है। इसलिए यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि तमिलनाडु के एक पूरे हिंदू बाहुल्य गांव में वक्फ अपना जब दावा कर सकता है, तो गांव की जमीन का दावा सिद्ध करने की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं होगी, खुद को सही सिद्ध करने की जिम्मेदारी पीड़ित की होगी। यह सवाल उठता है कि कैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां वक्फ बोर्ड नामक एक धार्मिक एक्ट बन सकता है। तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ऐसा एक्ट हिंदू, सिख और दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं बन सकता? अगर कोई ईसाई, सिख, जैन किसी हिंदू शख्स की जमीन पर कब्जा अतिक्रमण कर ले या इसका विपरीत करे, तब भी वह सिविल कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू या किसी अन्य धर्म के शख्स की जमीन पर कब्जा कर ले, तब उसे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना होगा। यह विशेषाधिकार केवल एक मजहब के लिए
ऐसा क्यों? आज मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया था, किन कारणों से बनाया था, या 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने उसे असीमित अधिकार किन परिस्थितियों में दिए थे। इस पर चर्चा काफी विस्तृत हो सकती है, लेकिन मौजूदा परिवेश में आजाद भारत में वक्फ बोर्ड की ऐसी दादागिरी क्या वास्तव में भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाती है, और धर्मनिरपेक्ष भी क्या भारत के संविधान की मूल आत्मा में था? यानी भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था तब क्या बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में बने संविधान ने इसकी इजाजत दी थी? किस तरह से 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को जबरदस्ती संविधान में ठूस दिया गया था? अगर धर्मनिरपेक्ष भारत मौजूदा समय में है भी, तब यहाँ प्रश्न सबसे बड़ा यही उठता है कि ये कैसा धर्मनिरपेक्ष है जहां वक्फ बोर्ड की इस तरह से खुली दादागिरी चलती है। इस पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और राष्ट्रबोध के जनमंच को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही ज्वलंत विषयों के साथ लगातार बना रहे। नमस्कार।